ऐसे ही चढ़ पाते हैं सर। कैसे चढ़ पाते हैं? सहारा चाहिए। सहारा चाहिए, फिर उठता नहीं है ना। घुटना मोड़ के पीछे की तरफ चढ़ते हो। हाँ, घुटना मोड़ के। ठीक है, वापस आ जाओ। तकलीफ हो रहा है? बहुत तकलीफ। ऐसे नहीं चढ़ रहे थे सीढ़ी 13 साल तक? नहीं 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 सर, मैं चढ़ रहा था ऐसे पकड़ के। ऐसे चढ़ते थे यूं करके? यूं करके। यूं चढ़ते थे? हाँ, ये ऐसा करके ऐसा फिर चढ़ते। अब कैसे चढ़ लेते अब हो? तो सीधा चढ़ लेते हैं। अरे वाह, वापस आ जाओ नीचे। नॉर्मल आदमी जैसे चढ़ लेते हो उतर लेते हो। हाँ, बहुत बढ़िया। वापस आ जाओ। आ जाओ वापस। बहुत बढ़िया। इतना तेज चलना तो आप सोच ही नहीं सकते थे पहले। नहीं सोच सकते थे सर। वापस जाएंगे एक बार। हम सोच ही नहीं सकते थे कि इतना तेज हम चल लेंगे तो। आ जाओ। अच्छा, दोनों पैरों को मोड़ो जरा। मुड़ता भी नहीं है कुछ नहीं मुड़ता और ना सीध खुलता है। ना खुलता। दोनों पैर पूरा जाम हो गया पूरा है ना? हाँ, पूरा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चाल नहीं है। कुछ नहीं। इसको हवा में उठा के दिखाएंगे। ठीक, इसको भी दिखाएंगे हवा में उठा के। ठीक। अच्छा, पहले जो है आपके पैर कुछ नहीं खुलता। खुलता नहीं था? नहीं, आप कोई दर्द, कोई कुछ परेशानी? कुछ नहीं था। खुलता है और मुड़ता भी नहीं था? नहीं, कुछ नहीं मुड़ता। डंडे जैसा था पहले डंडे जैसा एकदम स्ट्रॉन्ग। और ये भी मुड़ता है? दोनों फ्री हो गए? एक जो है मुर्दा जैसा आदमी समझते हो, वही साथ परेशानी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा परेशान। काम अगर करना हो तो किसी का सहारा लेना ही। बहुत डर लगता है। अब बोलती थी कि इस मतलब हमारी जिंदगी में ऐसे ही जिंदगी लागत कितनी जाए। 13 साल सर हम झेले। मेरी लाइफ जो आधा लाइफ जो खत्म हो गई करके ऐसा ऐसा चलते थे, ऐसा ऐसा जरा जरा से खत्म हो। इतना बड़ा अगर पत्थर आ जाता मेरे सामने तो मैं सोचता था कैसे क्रैश करूँ। हाँ, दवा तो मैं बहुत कराया सर। हाँ, 2-3-4 जगह दवा कराया, बहुत कराया, पैसा लेकिन कुछ नहीं। एक डॉक्टर साहब तो ऐसा बता दिए कि पैर तुम्हारा 4 इंच नीचा हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, ही नहीं पाओगे, फिर चेयर पे बैठ लोगे बस। सबसे बेहतर यही है कि आदमी जो है ऑपरेशन करे। दवा ववा के चक्कर में मत पड़े सर। सीधा इसका इलाज एक ही है बस, ऑपरेशन कराएं, सर्जरी कराएं और अच्छे जगह कराएं। तो अख्तर यूपी से हैं आप? हाँ जी सर। और अपन को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की बीमारी है। हाँ, एवीएन नहीं है अपन को। अच्छा सर। तो अपने दोनों कूल्हे जाम हो गए हैं, ये पता है आपको? हाँ, पता। और अब कितने सालों से आपको ये तकलीफ हो रही है? 12 साल से सर। 12 साल से संक्रमित हैं इससे। और आप जो है नॉर्मल आदमी की तरह ऐसे बैठ भी नहीं सकते? नहीं सर। और आपके पैर भी चिपक गए हैं? हाँ, चिपक क्या गया। ये पालती मार पाओगे आप? नहीं। कितने साल पहले आपने पालती लगाई थी? कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल हो गया। आज नॉर्मल जिंदगी में और अपनी जिंदगी में कितना तकलीफ महसूस करते हो? बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहा हूँ सर। जैसे कि बहुत ज्यादा चलना समझ लो फिरना? कि एक जो है मुर्दा जैसा आदमी समझते हो, वही हिसाब से परेशानी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा परेशानी। पैर ना खुलता है ना ना चला खुलता, जाता, कुछ नहीं। बाइक पे बैठा जाता, काम कोई वगैरह काम अगर करना हो तो किसी अपना कर ही नहीं सकते हैं। मतलब अगर किसी- डिपेंडेंट होना पड़ता है हाँ, किसी पे, किसी हेल्प का- लेना पड़ता हाँ, है किसी किसी का का। सहारा लेना ही पड़ता है। तकलीफ रहता है। इतना तकलीफ रहता है सर। और सीढ़ी वगैरह चढ़ने में भी तकलीफ महसूस बहुत होता है? तकलीफ। मुश्किल से चढ़ पाते हैं? मुश्किल से पूरा ऐसा हिलाना पड़ता है हिलाना बॉडी को? पड़ता है पूरा बॉडी को। ठीक है, एक बार लेटेंगे आप जरा। दोनों पैर डंडे जैसा लगता है? डंडे जैसा लगता है। ठीक है। अच्छा, दोनों पैरों को मोड़ो जरा। मुड़ता भी नहीं है कुछ नहीं मुड़ता सर। और ना सीध खुलता है? ना खुलता। दोनों पैर पूरा जाम हो गया पूरा है ना? हाँ, पूरा बिल्कुल जाम। नहीं, बिल्कुल चाल नहीं है। कुछ नहीं इसमें। ठीक है, तो फ्यूजन बोलते हैं इसको, एंकाइलोजिंग बोलते हैं। उतरते हो तो उतर के दिखाओ जरा। दोनों पैर एक साथ उतारना पड़ता है? दोनों पैर सर। एक एक करके आ ही नहीं सकता। आ ही नहीं ठीक है, सकता। आओ। ऐसे ही चढ़ पाते हैं सर। कैसे चढ़ पाते हो? सहारा चाहिए। सहारा चाहिए, फिर उठता नहीं है ना। घुटना मोड़ के पीछे की तरफ चढ़ते हो। हाँ, घुटना मोड़ के। ठीक है, वापस आ जाओ। तकलीफ हो रहा है? बहुत तकलीफ है। ठीक, बढ़िया। वापस आ जाओ। तो अख्तर 5-6 महीने हो गए हैं जी सर। और जब आप
आए थे हमारे पास तो हम यूं बैठते थे। हाँ यूँ करके ऐसा ऐसा करके। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है अपन को, HLA-B27, हाँ सर, और आपके कूल्हे पूरी तरह जाम हो गए थे। दोनों एकदम बम हो गया था, दोनों बम। आपके जो पैर ऐसे खुलता भी नहीं था, नहीं खुलता था, कुछ ऐसे कैसे था, रहता था जुड़ा ऐसे हुआ? ऐसे ऐसे जुड़ा रहता था, अब तो खुल जाता है। तो ये जो आप जुड़े हुए कूलों से जो परेशान थे एंकाइलोजिंग से, HLA-B27 से, ये परेशानी कितने महीने साल आपने झेली? 13 साल, 13 साल सर हम झेले। छोटा वक्त नहीं है। बहुत वक्त गया, छोटा वक्त 13 साल बोले तो बहुत वक्त है सर। 14 मेरी साल का तो लाइफ जो वनवास है- था। हाँ, मेरी लाइफ जो आधा लाइफ जो है खत्म हो गई इसमें समझ लीजिए। पूरे चिपके चिपके। हाँ चिपके चिपके सर, तो चल भी नहीं चिपके- पाते थे आप ढंग चल से? नहीं पाते थे, चलने तो ऐसा एकदम करके ऐसा ऐसा चलते थे, ऐसा ऐसा। हाँ। हाँ चल नहीं जरा पाते जरा थे। सा कदम ले पाते थे? जरा जरा सा कदम, और इतना बड़ा अगर पत्थर आ जाता मेरे सामने तो मैं तो सोचता था कैसे जो क्रॉस कैसे? करूँ। जरा से पत्थर को, हाँ, हाँ क्योंकि पैर तो कूला तो उठता ही नहीं। कुछ नहीं, जरा सा भी नहीं उठता था सर। और सीढ़ियां वगैरह चढ़ने में कैसे सीढ़िया तकलीफ उठिया होती? अभी तो सही है, चढ़ लेता है। पहले कैसे तकलीफ थी? पहले 13 तो साल। पैसा घूम के चढ़ते थे, पैर यहाँ उठा के फिर चढ़ते थे पकड़ के। अच्छा ये बताओ कि 13 साल में आपने इससे कुछ लड़ने की कोशिश करी या फिर इसको ठीक करने की कोशिश, और क्या आपका पैसा लग गया इसमें? क्या सर, बाकी मैं लोगों दवा को करना बहुत चाहिए कराया। कि नहीं? हाँ दवा तो मैं बहुत कराया सर। हाँ 2-3-4 जगह दवा कराया, बहुत कराया, पैसा फूका, लेकिन कुछ नहीं। नहीं होगा। सबसे बेहतर यही है कि आदमी जो है ऑपरेशन करा ले। अच्छा ये बताओ हमें कि अगर 13 साल पहले आपको पता चलता और कुछ ऐसा आपके दिमाग में डाल दिया जाता कि आपका 12 साल पहले ऑपरेशन हो जाता, तो आप जब ज्यादा खुश होते कि अब ज्यादा खुश हो? अगर आपके वो 12 साल बच जाते तो? बच जाते तब मैं खुश होता, जाओ खुशी होता। और लोग कैसे डराते हैं इस ऑपरेशन अरे के बारे बहुत में? डराते हैं। एक डॉक्टर साहब तो ऐसा बता दिए कि पैर तुम्हारा 4 इंची नीचा हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, उठ ही हाँ। नहीं पाओगे? उठ ही नहीं पाओगे, सिर्फ चेयर पे बैठ लोगे बस। उससे नीचे नहीं बैठ पाओगे। और अभी आपको पुरानी जिंदगी में और आज की जिंदगी में कितना आसान लगने लगा है पहले बहुत से? आसान लगने लगा सर। क्योंकि 13 साल जो आदमी पत्थर से भी डरता था, हाँ उसके लिए पैर चलने लगना, खुलने लगना जादू से कम नहीं। जादू से कम नहीं है सर। हाँ जादू से कम नहीं है। कुछ लोग तो देख के कहते होंगे तुम लोग कैसे क्या? चलने लगे? कहते हैं क्या हुआ आप, हमें लोग सर्जरी करा लिया हो सही। हाँ, अच्छा, हाँ कहते हैं क्या कैसे चलने लगे कैसे ऐसे? चलने लगे। क्योंकि उनको तो आदत है धीरे धीरे चलना धीरे-धीरे देख के। चलने, वैसे देख के चलते थे, सब देख रहे थे सब उसे। अब तो देखते तो और चौंक जाते हैं। जौक जाते हैं। हाँ आपको कितनी तकलीफ लगती थी इनकी जिंदगी में पहले, और अब जो ये चल लेते हैं, घर का काम वाम कर लेते हैं, उठ लेते हैं, तो अच्छा लगता है? बहुत खुशी होता है। और पहले ऑपरेशन के पहले कैसा डर लग रहा था? बहुत डर लगता है। अब बोलती थी कि इस मतलब हमारी जिंदगी में ऐसे ही जिंदगी लागत बीत जाए। परेशानी ज्यादा। परेशानी ज़्यादा। अब बाकी जो लोग हैं अपने एंकाइलोजिंग के भाई बहन हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या उनको 13-15 साल नहीं कराएं, वेस्ट कराएं? ये लोग बेस्ट नहीं, वो पैर तुरंत उनके चिपक गए हैं, वो इलाज तुरंत- करा रहे हैं दवाई का, नहीं, खींचातानी। दवा ववा के चक्कर में मत पड़े सर। सीधा इसका इलाज एक ही है बस, ऑपरेशन कराएं, सर्जरी कराएं और अच्छे जगह कराएं। और ऑपरेशन भी जो है हमने एडवांस वाला आपका बिकनी हाँ, वाला किया था, बिकनी वाला। छोटे चीरे वाला, तो छोटे सामने चीरे। से होता है। हम्म। बहुत ही बढ़िया। इसको हवा में उठा के दिखाएंगे, ठीक है? इसको भी दिखाएंगे हवा में उठा के, ठीक है? अच्छा पहले जो है आपके पैर कुछ नहीं खुलता था सर। खुलता नहीं था? नहीं खुलता। अब कोई दर्द, कोई कुछ नहीं परेशानी? था, कुछ नहीं था। खुलता है। और मुड़ता भी नहीं था? नहीं कुछ नहीं मुड़ता था। डंडे जैसा था पहले, डंडे जैसा एकदम स्ट्रॉन्ग था। और ये भी मुड़ता है। दोनों फ्री हो गए। कभी ऐसा लगने लगता है 13 साल में कि पता नहीं ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ सर, है ना? ऐसा लगता था। आओ एक बार चल के देखेंगे। आ जाओ वापस। बहुत बढ़िया। इतना तेज चलना तो आप सोच ही नहीं सकते थे पहले। नहीं सोच सकते थे सर, हम वापस जाएंगे एक बार। सोच ही नहीं सकते थे कि इतना तेज हम चल लेंगे कभी। आ जाओ। एंकाइलोजिंग में गर्दन वगैरह भी जाम होने लगती है, जाम हो जाती है। आओ सीढ़ी चढ़ के देखेंगे। ऐसे नहीं चढ़े थे सीढ़ी 13 साल तक? नहीं सर, मैं चढ़ रहा था ऐसे पकड़ के।
ऐसे चढ़ते थे यूं करके, यूं करके, यूं चढ़ते थे। हाँ ये ऐसा करके ऐसा फिर चढ़ते थे। अब कैसे चढ़ लेते अब हो? तो सीधा चढ़ लेते हैं ऐसे ही। अरे वाह, वापस आ जाओ नीचे, नॉर्मल आदमी जैसे चढ़ लेते हो, उतर लेते हो। हाँ बहुत बढ़िया। दोनों साइड के हिप फ्यूज थे। एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस की एक बड़ी कॉमन चीज़ होती है, क्योंकि पेशेंट हमारे पास लेट आ पाते हैं, जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है कि उनके हिप फ्यूज हो जाते हैं। एंकाइलोसिस शब्द ही वहाँ से गाया गया है। दोनों साइड की हमने अनसीमेंटेड सर्जरी करी थी। पहले ये चेयर पे भी नहीं बैठ पाते थे। आप इमेजिन कर सकते हो कि आपकी ऐसी लाइफ हो जाए कि आप चेयर पे ही ना बैठ पा रहे हो। जी हाँ, ऐसी लाइफ हो जाती है। पेशेंट खड़ा का खड़ा ही रह जाता है, नीचे बैठ नहीं पाता। तो पेशेंट की हमने सिरामिक सर्जरी करी थी और बिकनी टेक्निक से करी थी। एंकाइलोसिस पेशेंट्स के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक इन द वर्ल्ड है, बिकॉज बहुत छोटे से चीरे में हो जाती है सर्जरी, और इसमें हम उनके कप का वर्जन भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की स्पाइन फ्यूज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी सर्जरी बिकनी टीए टेक्निक से हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी सर्जरी हो, या फिर आप हमसे ऑनलाइन दिखाना चाहते हो, या आपको एंकाइलोसिस या आईवीएन है, तो फील फ्री, आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर, और हमें बहुत खुशी होगी आपकी सहायता करके। थैंक यू सो मच।